सुबह से रात तक ना हम ख़वातीन के काम ही ख़त्म नहीं होते। कभी किचन, कभी बच्चों का स्कूल, कभी घर के काम। हमारी ज़िंदगी डेली बस इसी भागदौड़ में गुजर रही होती है और अक्सर लगता है कि काम ज़्यादा है और वक्त कम पड़ गया है, लेकिन असल बात ये होती है कि वक्त कम नहीं होता बल्कि हमारी रूटीन ठीक नहीं होती। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 स्मार्ट और सिंपल आदतें जो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना देंगी बल्कि आपका वक्त भी बचाएंगी और साथ साथ आपको स्ट्रेस फ्री भी रखेंगी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू ज़ेरी डायरीज़। तो सबसे पहली आदत जो आपने अपनानी है वो ये है कि अपनी सुबह का 1 घंटा पावरफुल बनाएं, तो ही आपका दिन जो है ना वो प्रोडक्टिव गुजरेगा। यानी अपनी सुबह का 1 घंटा आप उन कामों को दें जो आपको सबसे ज़्यादा लंबे और मुश्किल लगते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा टाइम होता है ना जब हमारा एनर्जी लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले एक अच्छा सा हेल्दी सा नाश्ता करें और अपनी एनर्जी को बहाल करें। और अगर आपने मशीन लगानी है तो आप नाश्ते से फ्री होकर मशीन लगा सकती हैं। और जब आप मशीन में कपड़े डालती हैं तो मशीन का चक्कर पूरा होने में तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है ना वो लगते हैं। इन 10 से 15 मिनट के दौरान आप घर के दूसरे छोटे मोटे काम कर सकती हैं। तो इस तरह से ना मल्टीटास्किंग किया करें। इस तरह से आप टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकती हैं और इस दौरान अपना किचन क्लीन कर सकती हैं, अपना रूम वगैरह क्लीन कर सकती हैं। और हाँ, इस दौरान अगर आपने दोपहर के खाने के लिए कुछ बनाना है तो आप उसकी प्रिपरेशन भी कर सकती हैं। उसकी हाफ़ प्रिपरेशन करके आप रख लें, जैसे कि सब्ज़ी वगैरह काटना, लहसुन वगैरह छीलना। अगर आपने चिकन बनाना है तो उसको डीप फ्रोस्ट करने के लिए रख दें। और अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल दाल बनानी है तो उसको साफ़ करके भिगो सकती हैं आप। कहने को तो ये छोटे मोटे काम है, लेकिन जब आप इन कामों को डिवाइड कर लेती हैं ना तो काम और भी ईजी और बहुत जल्दी हो जाते हैं। तरीके से जो आपका टाइम है ना वो भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। और सेकंड टिप ये है कि आप ना अपनी एक टू डू लिस्ट बनाएं। कहने को तो ये कोई फैंसी सा वर्ड लगता है, लेकिन जब आप इस आदत को अपनाएंगी ना तो आप खुद नोटिस करेंगी कि आपकी रूटीन ट्रैक पर आ गई है। आपके वो काम टाइम पर होंगे जो करने में आपको ना मुश्किल लगते हैं। और आजकल तो वैसे भी डिजिटल दौर है, आप सबके पास मोबाइल फ़ोन तो है ही। ये लिस्ट आप अपने मोबाइल में भी बना सकती हैं, क्योंकि हम ख़वातीन सोचती रहती हैं कि आज ये भी करना है और वो भी करना है। और इसी सोचने में ना हमारा दिन जो है ना वो निकल जाता है और काम वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। अगर आप दिन के स्टार्ट में ही डिसाइड कर लेती हैं ना तो फिर आपका काम इंशाल्लाह वक्त पर कंप्लीट होगा और इसी तरह आपका दिन जो है ना वो प्रोडक्टिव गुजर सकता है। थर्ड टिप ये है कि मील प्लानिंग किया करें। बाकी घर के काम अगर किसी दिन स्किप भी हो जाते हैं तो चलता है, लेकिन खाना तो सब ही रोज़ खाते हैं, इसको बनाना आप स्किप नहीं कर सकती, फिर चाहे आप बीमार हों या आपका दिल ना कर रहा हो। तो इसलिए इसके लिए ना मील प्लानिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टिप नंबर 4 हमारी ये है कि आप अपने कामों का ना टाइमर फिक्स किया करें। कभी कभी ऐसा होता है कि किचन ना बहुत ज़्यादा मैसी होता है, घर पूरा बिखरा हुआ होता है और बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा होता कि काम कहाँ से स्टार्ट करें। अक्सर आपकी तबीयत ख़राब होती है और अक्सर मेहमान आ जाते हैं। आप अपने कामों को ना 15 से 20 मिनट दें। अगर तो आपके बच्चे छोटे हैं तो इनके खिलौने ना ऐसे बिखरे हुए होते हैं जैसे कभी कभी किसी ने समेटे ही ना हो। वैसे तो बच्चों को आदत डालनी चाहिए कि वो अपने खिलौने जो है ना वो खुद समेटें, लेकिन अगर आपके बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो आप ये काम ना उनके सामने करें, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी इस चीज़ को ना पिक करते हैं। आप 2 से 3 दफ़ा उनके सामने इस तरह करके देखें, आप महसूस करेंगे कि आपके बच्चे ने ना बहुत जल्दी इस आदत को जो है ना वो अपना लिया है। इस काम में आपके तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और आप सुबह उठते ही अपने बेड को ना सेट कर दिया करें। पिलो वगैरह उनकी जगह पर रख दिया करें, बेडशीट वगैरह ठीक कर दिया करें, ब्लैंकेट वगैरह तय कर दिया करें। आपने रूम में कोई झाड़ू पोंछा भी नहीं किया होता, अभी आपने जस्ट बेडशीट ही जो है ना वो सेट की है, तो आप नोट करेंगे कि आपका जो रूम है ना वो बहुत ज़्यादा हद तक ना साफ़ सुथरा दिखना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा आप इस दौरान डस्टिंग कर सकती हैं और 15 से 20 मिनट आप अपने इस काम को दें। इस टाइम पीरियड में आप अपने घर के सारे काम और जो खिलाड़े वगैरह है ना वो समेट दें। इस हैबिट को आप अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएंगे तो आपका घर जो है ना वो ऑर्गेनाइज और साफ़ रहेगा। हमारी लास्ट और टिप नंबर 5 ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट आदत ज़िम्मेदारियों को बांटना है। अक्सर ख़वातीन घर के सारे कामों को बोझ खुद ही उठा रही होती हैं और समझती हैं कि घर के काम जो है ना वो सिर्फ़ औरत की ही ज़िम्मेदारी है, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने घर के हर फ़र्द को खास करके अगर आपके बच्चे हैं तो इनको कोई ना कोई काम लाजमी डिवाइड करके दें। जैसे कि अगर बच्चे स्कूल से आए हैं तो वो अपने जूतों को उनकी जगह पर रखें और यूनिफॉर्म को उनकी अपनी जगह पर रखें। अपने बच्चों को ना इन छोटे छोटे कामों की आदत डालें। बच्चों को सिखाएं कि जो चीज़ आपने जहाँ से लिया ना उसको वहीं पर वापस रखना है आपने।
बच्चों की ड्यूटी लगाएं कि खाना खाने के बाद अपनी बर्तन उन्होंने खुद ही किचन के सिंक में रखने हैं। इसके अलावा पानी की बोतलें अगर आप फ्रिज में रखती हैं तो बच्चों से वो बढ़वा कर फ्रिज में रख सकती हैं। बच्चों को बताएं कि उन्होंने अपना बैग, यूनिफॉर्म, खिलौने यूज़ करने के बाद उनको उनकी जगह पर वापस रखना है। इस तरह से आप के घर का जो माहौल है ना वो साफ़ सुथरा रहने के अलावा खुशगवार भी रहेगा। इस तरह से आपके बच्चों में काम करने की आदत, दिलचस्पी पैदा होगी और साथ ही ये जो है ना बच्चे मैनर्स भी सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको रिलैक्स मिलेगा, आप अपने लिए वक्त मिलेगा आपको, आप अपना मी टाइम एंजॉय कर सकती हैं। और इन हैबिट्स को लाजमी अडॉप्ट करें। आप एक दफ़ा इन बातों को आजमा कर देखें, आपको लगेगा कि स्ट्रेस कम है और दिन लंबा है। तो यही असल टाइम है कि आपने घर भी अच्छे से मैनेज किया हुआ है और बच्चों को भी टाइम दे रही हैं। तो ये 5 हैबिट्स आपके दिन और ज़िंदगी को ना बहुत ज़्यादा आसान और प्रोडक्टिव बना देंगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आज की वीडियो जो है वो आप लोगों को कैसी लगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।